अभी डॉग मेटिंग का पीरियड चालू है, तो बहुत सारे डॉग हमारे पास ऐसे आ गए जिनका जो हेड का पार्ट है या फिर नेक का पार्ट है या फिर कोई पैर का पार्ट है वहाँ पे मैगेट्स हो गए हैं। सो ऐसा ही एक फ़ोन हमारे हेल्पलाइन के ऊपर आया जहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि एक डॉग था जिसका जो नेक का पार्ट है वहाँ पे बहुत बड़ा एक गाँव है और जिसमें बहुत सारे कीड़े पड़ चुके हैं। एक्चुअली जो दुकान के ओनर थे वो बहुत ही नेक बंदे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान थी उसके अंदर डॉग को पैक कर दिया और उसका जो शटर था वो बंद कर दिया ताकि हमें उसको पकड़ने में सहूलियत रहे। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो हमने देखा ये जो डॉग था वो एक कोने में छुपा हुआ था और उसका जो नेक का पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे कीड़े भी पड़ चुके थे और उसमें से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। हमारे पास नेट भी था डॉग को कैच करने के लिए, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे ऐसी थी कि हम नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजू बाजू में पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले हमने ये जो चीज़ें थी उसको साइड में किया ताकि हमें एक स्पेस मिल जाए तो हम डॉग नेट यूज़ करके उसको पकड़ सकें। अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई डॉग फ्रेंडली होता है उसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो केसेस होते हैं जिसमें डॉग बहुत ही पेन में होता है, सफरिंग में होता है, तो उसको पकड़ने के लिए हम नेकेड हैंड यूज़ करेंगे। हम ऐसे ही पकड़ेंगे तो बाइट होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसकी वजह से हमने ट्राई किया कि हम हमारा जो डॉग नेट है उसको इस्तेमाल करें और ये बच्चे को नेट से ही पकड़े। लेकिन अभी हमारा जो रेस्क्यू स्टाफ है वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गया है डॉग कैचिंग के लिए। तो वो लोग वैसे ही कई बार डॉग पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ने से पहले उनको थोड़ा सहलाना पड़ता है, उनको ट्रस्ट देना पड़ता है कि नहीं हम उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हम उसके पास गए डॉग ने भागना चालू कर दिया, लेकिन अच्छी बात वो थी कि हमारा जो दुकान का वो दरवाज़ा था वो बंद था। उसके बाद हमने सोचा कि अभी हम डॉग नेट इस्तेमाल करेंगे ताकि डॉग पकड़ में आ जाए, और जैसा हमने सोचा था ऐसा प्लान हमने चालू किया। हमारे दो रेस्क्यूअर थे जय और रुचित, ये दोनों ने डॉग को अपनी डॉग नेट थी उसमें रख लिया। जब डॉग हम पकड़ते हैं तब सबसे पहले बात यहाँ पे वो होती है कि डॉग का जो मुंह होता है वो टाई करना होता है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि डॉग कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब डॉग बहुत ही पेन में होता है तब कई बार डॉग बाइट भी कर सकता है। तो वो हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि डॉग हमें बाइट ना करे, क्योंकि अगर हम अच्छे रहेंगे तो हम दूसरे जानवरों की भी सेवा अच्छे से कर पाएंगे। जब ऐसे डॉग रास्ते में होते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डॉग यहाँ से वहाँ भागते ही रहते हैं। लेकिन ये एक कॉर्डन एरिया था जहाँ से पकड़ना उसको ईजी था। हमने उसका मुंह बांधा और इसको हमने प्लान किया था हमारे एनिमल शेल्टर में शिफ्ट करेंगे। वहाँ पे हमारा डॉक्टर्स है वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जब तक वो ठीक होगा तब तक वो वहाँ पे ही रहेगा, उसका खाना वो सब वहाँ पे ही होगा। ये पिछले हफ्ते में हमारे पास 15 से 20 केसेस ऐसे आए जिसके हेड पे मैगेट्स वुंड थे। उसका रीज़न ये है कि अभी मैटिंग सीज़न चालू है, तो मैटिंग सीज़न में ये जो फीमेल डॉग होती है उसके पीछे 4 या 5 मेल डॉग पड़ते हैं। तो ये जो मेल डॉग होते हैं वो अंदर अंदर झगड़ते रहते हैं। वो लोग जब झगड़ते हैं तो एक दूसरे को बाइट भी कर लेते हैं। जो बाइट होता है उसके अंदर मैगेट्स पड़ जाते हैं, और ये जो मैगेट्स होता है उनका काम क्या होता है, डॉग्स का जो पूरा शरीर है वो खा लेना। अभी हमने बच्चे को पकड़ लिया है और हमारा जो एम्बुलेंस नीचे खड़ा है, हमारा रेस्क्यूअर इसको लेके हमारी एम्बुलेंस में जा रहे हैं। और डॉग भी अभी रेडी है हमारे साथ आने के लिए। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा उसको घाव था। अगर ऐसा केसेस में इनको अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये डॉग के जो डेथ के चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। वो लोग गांव में यूजुअली ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई एनजीओस होते नहीं है, कोई एनिमल हेल्पलाइन नहीं होती, कोई शेल्टर्स नहीं होते, तो ये केस में गांव में जितने भी ऐसे डॉग्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। लेकिन सिटीज़ में अच्छी बात है कि एनजीओस होते हैं, तो सब कोई जो नेक बंदे हैं वो तो रिपोर्ट भी करते हैं। एक बार जब केज में रखते हैं उसके बाद उसका जो मुंह है वो बांधने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम शेल्टर में ले जाएंगे तब तक उसका मुंह बांध के रखेंगे वो गलत बात है। तो उसके बाद हमने उसका मुंह भी छोड़ दिया। हम जल्दी ये बच्चे के बारे में आपको अपडेट देंगे। ये बच्चा जल्दी ठीक होने वाला है।